सो अभी मेरी ड्यूटी है, मुझे अभी पता चला है। वैसे तो मेरी पीड्स शुरू हो गई है एंड तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन छुट्टी थी मेरी, क्योंकि पीड्स में 48 आवर्स फॉलो होता है हफ्ते में। तो हफ्ते में तुम कैसे भी करो, या 12 आवर्स की ड्यूटी कर लो या फिर 24 आवर्स की 2 ड्यूटी कर लो तो ख़त्म कर लो, तो ऐसा होता है। तो इस हफ्ते मेरी थर्सडे को थी 24 आवर्स, फिर अगले हफ्ते थी 48 प्लस 24 आवर्स। बट अभी कुछ चेंज आया है। अभी वेंसडे में ही मेरी आज मतलब रात को 12 आवर्स की ड्यूटी है एंड देन सैटरडे को 24 आवर्स की ड्यूटी है। सो हाँ, ये है कुछ। तो रेडी हो गया हूँ एंड मुझे थोड़ा जल्दी भी बुलाया है, 2 घंटे पहले नाइट में। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पीड्स का कैसे रहने वाला है। औरतों में तो भाई हर दिन 12 घंटे से कम काम नहीं करता था मैं। पीड्स में ये थोड़ी राहत मिली भाई, पर ये 4 दिन जो छुट्टी के थे मेरे को लगता नहीं कि मैंने बहुत प्रोडक्टिव कुछ काम किया है, बस आराम ही किया है। जितना औरतों में मेरी लगी थी वो सारा कुछ मैंने रिकवर किया है अभी। ठीक है, तो ठीक है, कर लेंगे, इसमें क्या ही है। ये शीशा अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया है। अब माय गॉड, चलो जल्दी करते हैं, उसके पहले अपने आप को भी थोड़ा साफ़ करते हैं, है ना। ओके। कंपेरेटिवली नाइट वाली मुझे ठीक ही लगती है, क्योंकि भाई खाली खाली रहता है। थोड़ा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दिक्कत भी आती है उसमें। बाकी तो यार ठीक ही चल रहा है मुझे लगता है। अभी कंपेरेटिवली जो पीड्स की पोस्टिंग है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा हल्की सी लग रही है, मतलब इतनी हल्की भी नहीं, मतलब ठीक लग रही है। और तो भाई रोज़ 12-12 घंटे काम होता था, यहाँ तो बस ठीक है, पेशेंट के वाइटल्स वगैरह लेने हैं, चार्टिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है, लानी है। औरतों में तो बेसिकली हमें लड़ाइयाँ करनी होती थी, वॉर पे जाना होता था, तो वो सब तो नहीं है। और इतना चलने का काम भी मुझे नहीं लगता जितना औरतों में था। तो अभी तक तो ठीक है, खैर पहला ही दिन है। भाई हैवी वर्क चल रहा है भाई, 90% यही काम है, बस यही तो है। मैं तो बनाता हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, ऐसा तो उसका नहीं है, बड़े दिल वाले करते हैं काम। ये बहुत करिए रिपोर्ट से भाई, रुक जा। और कमाल कर मिल भी नहीं रहा। ऐसे चेक करते हैं भाई, ऐसे चेक करते हैं। तभी बेटा मिलता नहीं है, यही काम है, मिलता भी नहीं, यही रहना है हमें, मेरे को लगता है 90% काम यही है, ऐसे करते रहो और कुछ नहीं है भाई। जेन्युइन क्या क्या करना पड़ता है भाई, यही करे जा रहा हूँ बस मैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। भाई अभी 4 बज गए हैं सुबह के और मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने अमीरों की तरह ऐसे ही गया तो मैंने प्रोटीन बार ले ली। और प्रोटीन बार ये है, यकीन नहीं मानोगे, प्राइस सुनकर मेरी धज्जियाँ उड़ गई। 125 रुपये की भाई साहब, 125 रुपये की। आज तक मैंने कभी नहीं ख़रीदा भाई इतना महंगा चीज़, वो भी खुद के लिए। चॉकलेट तो मैंने कभी नहीं ख़रीदी, वही चॉकलेट भी नहीं, प्रोटीन बार खुद के लिए तो भाई कभी नहीं ख़रीदी इतनी महंगी। 10-20 रुपये की ख़रीदी होगी। लिखना भी तो पड़ेगा। तो भाई अभी मेरी औरतों की पोस्टिंग खत्म हो गई है, जिसमें मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स करे, बहुत सारे, मतलब बेसिकली मेरा काम ये होता था, रेफरल करने होते थे। जाओ लड़ो लड़ो, इस डिपार्टमेंट से लड़ो, उस डिपार्टमेंट से लड़ो, बस लड़ो। वहाँ जाकर मैं क्या करता था, पेशेंट को लेके जाता था। मैम प्लीज़ कर दो कर दो कर दो, ऊपर वाले सर मेरे को कॉल कर रहे हैं, कर दो मैम प्लीज़, ये वाला सीन कर दो, कुछ लिख तो दो, एटलीस्ट कुछ नोटेड लिख दो, कर दो मैम। बस ये काम होता था मेरा, कर दो सर, कर दो मैम,
पेशेंट है यहाँ पे लेटा हुआ, इमरजेंसी है, अभी ऑपरेट करना है, प्लीज़ मैम लिख दो रेफरल, कुछ कर दो, आ जाओ एग्जामिन करने आ जाओ पेशेंट को। तो ये सब होता था। और इंटर डिपार्टमेंट तो बहुत चलता है भाई सही में। मतलब औरतों में एक बंदा था, लड़की को ऑपरेट करना था एंड लाइक कोपियस डिस्चार्ज वगैरह हो रहा था एंड ऑब्वियसली उन्होंने फिर गायनी में रेफर कर लिया, ऑब्स गायनी में रेफर कर लिया। मैं गया वहाँ पे रेफरल लेके कि यहाँ पे ये सब हो रखा है, गायनी वाले ऑब्स गायनी वाले रेफरल पढ़ रहे हैं कि कोपियस डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज। मुझे जेन्युइन कहते भाई औरतों वालों को इतना पता भी है कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज क्या होता है? एम में क्यों आ गए, इमरजेंसी में क्यों आ गए हो? ये कोई इमरजेंसी वाला केस हुआ है जो डिस्चार्ज आ रहा है? वहाँ पे सब हंसने लग गए, सिस्टर वगैरह सारे हंसने लग गए, मैं भी हंसने लग गया। मैंने कहा मैम बात तो सही बोली है आपने, बस आप कुछ लिख दो मैम कि हम आ जाएंगे सुबह तक पेशेंट देखने। यही करना होता है भाई, कुछ भी चल रहा है भाई। तो अभी एक और था कि अभी ऐसा था कि एक बच्ची थी एंड उसका भी ओटी होना था एंड ओटी से पहले एनेस्थीसिया वाली टीम ने उसकी कोई रोंकाई वगैरह सुन लिए होंगे, साउंड्स वगैरह सुन लिए होंगे। तो बस फिर क्या था, पीड्स में रेफर हो गया एंड फर्दर मैनेजमेंट के लिए पूछा उनसे, पीड्स वालों से। रेफरल ऐसा चीज़ होता है कि लाइक हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में रेफर कर देते हैं, है ना, और फिर उन डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि आगे फर्दर मैनेजमेंट क्या हो सकता है इस चीज़ का। सुन रहे बच्ची थी तो पीड्स में भेज दिया एंड कैनुलेशन के लिए भी बोल दिया कि कैनुला भी लगा देना। तो कह रहे हैं कि ये कोई एमरजेंसी वाला है नहीं, यहाँ पे एम में क्यों आ गए हो तुम, है ना। फिर से वही चीज़ हम मेरे को बोले जा रहे हैं एंड मैंने कहा मैम ठीक है एमरजेंसी नहीं है बट कैनुलेशन तो कर दो। फिर सब हंसने लग गए, फिर से सामूहिक हंसी चल रही है। ये समझ में नहीं आता कि ये इतना हंसते क्यों है। जैसे मैं बोलता हूँ कहाँ से हो, मैंने कहा मैम इंटर्न हो। कहाँ से हो? ऑर्थो से। कहाँ से? ऑर्थो से। पता नहीं क्यों इंटर डिपार्टमेंट कौन सी लड़ाइयाँ चलती रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या बच्ची का हाथ पकड़ के कहता भाई इसका कैनुलेशन तो तू भी कर देगा। मैंने कहा मैम मैं अभी आया हूँ, जस्ट मेरा पहला दिन है। कोई बात नहीं तू तब भी कर देगा। पता नहीं क्या चल रहा है भाई की। फिर हंसने लग गए, कहते हैं कि ऑर्थो वालों को इतना भी नहीं आता। पता नहीं भाई क्या इंटर डिपार्टमेंट लड़ाइयाँ हैं। फिर भी मैंने वहाँ बोल दिया मैम प्लीज कर दो कर दो कर दो कर दो। तब जाकर एक सर थे उन्होंने करा उसका कैनुलेशन। ये काम होता है बेसिकली इंटर्न्स का। हम निकलवाओ भाई अपना, लड़ो पीटो करके आओ, नोटेड लिखवा के आओ, भी करके आओ, काम निकलवाओ बस। तो ये सारा काम है हमारा करनी है। अभी तो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, अभी बहुत लड़ाइयाँ और बाकी है मुझे लग रहा है। इस सब में रूम की हालत क्या हो चुकी है भाई, इतना बिगड़ गया है रूम मेरा। एंड क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं आता था जनरल, मेरा ना एक टाइम पे ना ऐसा हो गया था कि मैं रोज़ 8 बजे जा रहा हूँ सुबह, रात को 9:30 बजे तक आ रहा हूँ एंड पूरा दिन चल रहा हूँ। मेरे रोज़ के 20,000 स्टेप्स तो मिनिमम हो रहे हैं, ठीक है। एक रात को ऐसा हुआ कि भाई मैं चल रहा हूँ और मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब कोशिश तो मेरी पूरी हो रही है पर मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे स्टेप्स रख रहा हूँ, पैर मेरा एंकल में इतनी बड़ी स्वेलिंग हो रखी है मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। उस पॉइंट में मुझे ऐसा लगा भाई मेरे से 100-200 रुपये ले लो, मेरे को हॉस्पिटल से हॉस्टल भाई ड्रॉप कर दो कोई तो। भाई वो टाइम मेरे को लग रहा था भाई चल भी नहीं पा रहा हूँ। बट अभी मेरी पीड्स पोस्टिंग चल रही है एंड मेरी ऑर्थो में एम थी, मतलब नाइट एम थी। तो नाइट एम में मेरे को पता ही है, मैंने बताया था क्या होता है कि सुबह 8 से 1 जाना होता है एंड उसके बाद रात को 8 से अगले दिन 8 जाना होता है। तो मेरे अगले दिन 8 में मतलब हमें पीडीओ मिलता है, पोस्ट डे ऑफ, अगर तुमने हम नाइट किया होता है तो अगले दिन तो मेरी दूसरी पोस्टिंग चालू थी, है ना। तो उनको बताना पड़ता है कि मैंने कल रात को नाइट करी थी तो मेरे को पोस्ट पीडीओ चाहिए। तो इस डिपार्टमेंट से साइन करवाना होता है, लाइक ऑर्थो डिपार्टमेंट था मेरा, तो उससे साइन करवा के फिर मैं 8 बजे अगले दिन गया और डिपार्टमेंट में गया एंड मैंने दे दिया। मैंने कहा भाई आज तो मेरी छुट्टी है। मैंने कहा सर मैं नया इंटर्न हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर और ये रहा मेरा पीडीओ। मैंने कहा अब क्या करना है सर आगे? कहते आगे जाओ तुम्हारी छुट्टी। मैंने कहा सर ये बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आज छुट्टी है, क्यों बता रहे हो कि मेरी छुट्टी है? तो उस टाइम पे मुझे लगा मेरा पीडीओ तो वेस्ट हो गया, पोस्ट डे ऑफ मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि उस दिन तो वैसे भी मुझे जाने के लिए बोल दिया, इतना जाने के लिए बोल दिया कि अब मुझे सैटरडे से सीधा अब थर्सडे आना है। इतनी सब कुछ करने के बाद अभी मेरी छुट्टियाँ चालू हो चुकी है भाई, थर्सडे तक मेरी छुट्टी है लिटरली। क्योंकि पीड्स वाला डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो वो 48 आवर्स फॉलो करता है लिटरली, कि मतलब एक इंटर्न को एक हफ्ते में 48 आवर्स आना है। और तो मैं गिनना ही छोड़ दिया, मेरे को बस सोने का टाइम मिलता था, बाकी मुझे पता नहीं मैं कितना गया हूँ भाई। सो ये सही है। तो इस हफ्ते मैं 24 आवर्स करूँगा एंड अगले हफ्ते मैं 48 + 24 करूँगा। तो इस हफ्ते बस मुझे थर्सडे को 24 आवर्स जाना है। भाई साहब मेरे को लगता है मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, अगर आपको समझ में आया होगा तो बढ़िया बात है, बट ठीक है जो भी है। अब ज़्यादा टेक्निकल बातें हो रही है आजकल, मुझे लग रहा है। कोई नहीं, कोप अप करो भाई, अभी और भी टेक्निकल बातें चलती रहेंगी। अभी रूम की सफाई करते हैं भाई जल्दी। ओके भाई, इतने दिनों से बस रूम की सुपरफिशियल सफाई हो रही थी, बेड के नीचे तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। आज करते हैं भाई। भाई साहब क्या क्या है यहाँ पे? भाई साहब बहुत हालत टाइट होने वाली है सफाई। और रुक जाओ, ओए पैसा भी मिल गया, नाइस, रख देते भाई। भाई बीच में मुझे ये कैलविन्स का जो मिल्क शेक है ये पीने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी। लाइक बहुत टेस्टी है वैसे, अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो एक बार करना, टेस्टी। यहाँ पे वही पड़े हुए हैं, गुड है भाई, गुड स्टफ। यू नो इट्स 80-90% मिल्क ओनली, लाइक 89% ऑफ मिल्क। ठीक है, इट्स गुड स्टफ, गुड स्टफ। वेनिला तो मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से ही। आइसक्रीम हो या कुछ भी हो, ये शीशा भी बहुत गंदा है, ये भी सही करना है।
उफ, क्या क्या करेगा भाई एक नॉर्मल आदमी। चलो करते हैं यार। लाइजॉल वगैरह जो होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं सर्फ डाल के पोछा लगा रहा हूँ। और ये बहुत ही भयानक सा क्यों लग रहा है मेरे को, पूरी जगह झाग ही झाग होने वाले मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, गरीबी में आटा गीला, कभी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस फर्श साफ़ होना चाहिए। कपड़े हो जाते हैं साफ़ तो फर्श तो हो ही जाता होगा। ये कॉन्सेप्ट से तो मेरे को लगता है कि सब सही है। ओके ओके, कैसा लगता है? ओके। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। सीन ऐसा है कि मेरी आज 24 आवर्स की ड्यूटी है। मतलब मैं अभी 8 बजे जाऊँगा, मतलब 8 बजे तो नहीं, 9 बजे जाऊँगा और कल सुबह 9 बजे वापस आऊँगा। तो मतलब ये सीन है। भाई साहब कैसे होने वाला है, ये मेरी फर्स्ट 24 आवर्स ड्यूटी है। एंड लेट्स सी कैसा रहता है। कि वैसे तो क्या ही रहेगा, बुरी हालत होने वाली है बहुत ज़्यादा, बट हो ही जाना चाहिए। वैसे तो पीड्स में अभी नाइट करी थी 12 घंटे की, तो ठीक है, इट वाज ओके। इतना सोने के लिए तो नहीं मिला था, बट इतना काम भी नहीं था ऐसे इधर उधर भागने का। बस वार्ड के अंदर ही काम था, वाइटल्स वगैरह लेना एंड वही सब काम था। एंड ठीक था, मतलब मुझे तो ठीक लगा। ऑर्थो में तो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक ऐसे बस घूमते रहो पूरे दिन, बट ठीक है, इट वॉज कंपेरेटिवली लेस हेक्टिक। सो 24 आवर्स देखते हैं कैसा रहता है ना। चलो आ जाओ। तो भाई अभी रात के 12 बजने वाले हैं वैसे, और 24 आवर्स की ड्यूटी चल रही है। अभी सुबह 9 बजे तक चलेगी। और ओ भाई हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आँखों में देख के लग रहा होगा भाई नशीली हो रही है। अभी पूरा वार्ड अकेला मैं ही हूँ पूरे वार्ड में, और मेरे को ही करना है जो करना है। बहुत काम करना है। अभी साइड में भी फाइल्स हैं, फाइल्स ही फाइल्स हैं। तो पूरी रात में अकेला हूँ यहाँ पे। कोई ना मेरे सीनियर है, ना कोई पीजी है, ना कोई एसआर सीनियर है। वार्ड है और मैं अकेला हूँ पीड्स के वार्ड में, और बच्चे रोए जा रहे हैं। अभी तो शांत है वैसे रिलेटिवली, बट चल रहा है भाई। ठीक है, यहीं पे सो जाना पड़ेगा मुझे लगता है थोड़ी देर बाद, पर ठीक है देखते हैं। भाई मेरा होते जा रहा है धीरे धीरे करके यहाँ से। क्या वैसे अभी मेरा मेजरली काम क्या है? मेजरली मेरा ये काम है कि मेरे को वाइटल्स चेक करने हैं। किसी पेशेंट के 3 आवर्ली करने हैं, किसी के 2 आवर्ली करने हैं। और एक पेशेंट है वो थोड़ी क्रिटिकल है, तो उसको मेरे को अच्छे से मॉनिटर करना है कि उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत होनी है तो फिर इंटरवेंशन करना है उसके बाद। हाँ, तो आज का मेरा यही काम है अभी तो। और बहुत सारी फाइल्स में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह लिखनी है, डिस्चार्ज पेपर बनाना है एक तो, और कुछ चार्टिंग वगैरह भी करनी है। तो हाँ, यही काम है अभी तो। बच्चों का मेरे को ना डेक्स्ट्रोज निकालने में मज़ा आता है। ऐसे सुई देख के ना ऐसे डर से जाते हैं ना, और मेरे को और हंसी आती है फिर ऐसे निकालने में। उनकी शक्ल देख के ना मेरे को ऐसा और ऐसे आजा। तो एक प्रिक करना होता है ना, उसके पहले से प्रिक करके थोड़ा डेक्स्ट्रोज चेक करना होता है ग्लूकोमीटर से। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है वो करने में पर बच्चों को नहीं आता बिल्कुल भी। अभी रात हो रही है भाई, और मैं चला अभी चाय पीने के लिए। कोई है भी नहीं ऐसा लग रहा है। कोल्ड कॉफ़ी ले ली, हैवी लग रही है। गुड, 24 आवर्स अभी तक तो सही जा रही है। अगर यही मैं ऑर्थो में करता ना तो मेरी रूह जाती वापस हॉस्टल। उसको भी नहीं छोड़ते ऑर्थो वाले, मुझे लगता है उसको भी एक चक्कर तो लगवा ही लेते हैं। बोलते जा इन्वेस्टिगेशंस ला फिर मर जाइयो। डेड भाई, आखिरकार ख़त्म हो गए 24 घंटे। डेड ऑन अ संडे। अच्छा, मैं तो भूल गया था आज संडे है, तभी मैं कहूँ इतनी खाली क्यों हो रहा है सब कुछ।